हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। हम भी ठीक ठाक है। आज हमारा आगरा में सेकंड डे है और पहला दिन है, मतलब पहले घूमने का पहला दिन है। घूमने का पहला दिन है। हम कल आए तो आज उसी हिसाब से सेकंड डे है। तो आज हम घूमने जाएंगे फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। ताजमहल नहीं जा रहे क्योंकि आज फ्राइडे है तो वो बंद रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। इधर होटल में कॉम्प्लीमेंट्री है ब्रेकफास्ट, तो हम ब्रेकफास्ट करके फिर आगरा फोर्ट के लिए निकल जाएंगे। उसके पहले पीछे होटल का गार्डन, वहाँ पे थोड़ा सा टहलने आए थे। अभी चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट में। খাচ্ছো? হ্যাঁ, আলু। ब्रेकफास्ट करके हम अभी आगरा फोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। हम अभी ऑटो के लिए खड़े हैं इधर होटल के सामने। तो एक ऑटो में 5 लोग नहीं होगा, इसलिए मम्मी पापा को पहले भेज दिया। हम सेकंड ऑटो के लिए, दूसरे ऑटो के लिए हम चार वेट कर रहे हैं। अभी 3-4 मिनट में आ ही जाएगा, तो उसके बाद चलेंगे। देखिए अभी आप जिस रोड से जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेटकाफ रोड। मेटकाफ रोड बोलते हैं इसको। ब्रिटिश टाइम का बना हुआ रोड है, यानी मुगल टाइम के अंदर यहाँ पे सिर्फ खाली रहता था। एक वाटर मोड था। वाटर मोड को क्रॉस करने के लिए इन्होंने एक वुडन गेट बनाया हुआ था जो नॉर्मली क्लोज रहता था। दिस एंट्री वॉज ओनली मेड फॉर द एम्परर एंड द एम्प्रेस। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर एक सीधे जाकर स्ट्रेट क्रॉसिंग बनी हुई है, उसको बोलते थे दिल्ली दरवाज़ा। बाकी के मंत्री, इनके बच्चे, सारे लोग वहाँ से एंटर करते थे। दिस वॉज ओनली मेड फॉर द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो जब बादशाह अंदर वहाँ जाते थे तो 35 फुट का दरवाज़ा खोला जाता था, और उसके बाद में जब बंद होता था तो वहाँ पर 2 हाथी लगाए हुए थे, मतलब बैक साइड में। उनके पैरों से जंजीर बांधी जाती थी पैरों से। धीरे धीरे करके वो आगे जाते थे और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद होता था। बाकी मोट आपको यहाँ से दिखाते हैं। कम जैसे इतनी बड़ी खाई अगर पहले है यहाँ पर, जो कि पूरी मगरमच्छ और स्नैक्स इन चीज़ों से भरी होती थी, तो मेरे ख्याल से कोई डेयर नहीं कर सकता था कि अंदर एक्सेस करने का। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, दे यूज्ड टू फोकस मोर ऑन द सिक्योरिटी। मतलब उनको अपने बगल वाले राज्य से ही खतरा रहता था। तो इस वजह से ये वाटर मोड बनाना, डबल वॉल क्रिएट करना। दिस इज़ अ डबल वॉल फोर्ट, यानी फर्स्ट वॉल 30 फीट हाइट की है, सेकंड वॉल 70 फीट हाइट की है। 30 और 70 फीट का मतलब है यू हैव योर आर्मी विद द कैनन्स, विद द गर्ल्स, विद बोज एंड एरोस, एवरीथिंग। तो अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपके पास 2 मौके हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। इसी वजह से फोर्ट में एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जब तक औरंगजेब का रेन था तब तक कभी अटैक हुआ ही नहीं। उनके बाद में यहाँ पर जाटों ने, मराठों ने अटैक किए थे, बट फिर भी बहुत ईजी नहीं होता था इसको एक्सेस करना। ठीक है, आइए आगे। नाउ लेडीज फील्स फ्रॉम द राइट साइड एंड द जेंट्स इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सिक्योरिटी रहती थी, सामने से मोड़ चलती थी। दूसरा है अमर सिंह गेट।
अमर सिंह बेसिकली ही वॉज द वॉरियर इन द आर्मी ऑफ मुगल्स। शाहजहाँ के टाइम की बात है। तो उनकी डेथ के बाद में ये दरवाजे का नाम चेंज किया। इसका पहले नाम था अकबरी दरवाज़ा। वैसे तो ये लाहौर फेसिंग है, तो पहले इसको लाहौरी दरवाज़ा बोलते थे, फिर इसका नाम अकबरी दरवाज़ा रखा। फिर बाद में शाहजहाँ ने इसका नाम चेंज करके अमर सिंह गेट कर दिया। देखिए लिखा अमर सिंह द्वार। और जो थर्ड गेट पड़ता है वो होता है वेलकम गेट। वेलकम गेट। वैसे तो वेलकम उनका इसी वाले अमर सिंह दरवाजे से ही स्टार्ट हो जाता था। जैसे कि उस गैलरी के अंदर नगाड़े बजाना, अंदर आपको एक आर्ट सा दिखेगा, मतलब गैलरी टाइप की, वो थी इनकी म्यूजिकल गैलरी। ऊपर शनाइयाँ बजती हैं इसके आगे। ओकेजनली गर्ल्स डांस भी करती हैं। तो वेलकम बादशाह का हमेशा डिफरेंट ही होता है। हुमायूं के बेटे थे बाबर के। ये फरगना उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो जो मेन जो लास्ट सिटी what they left for India, that was the Kabul, because he married the princess of the Kabul and he got Kabul as a dowry from them. Okay, so Babur was kind of like, you know, if he's supposed to win one city, so lost the second one. So he was kind of like the loser over there. So he finally started concentrating for the India. He tried 5 times, but he was unable to succeed. फिर फाइनली जो वॉर होता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन ही डिफीटेड इब्राहिम। उसको डिफीट करके ही गॉट 2 सिटीज, दिल्ली एंड दिल्ली। तो खैर ऐसा कुछ बहुत सारे वहाँ पे थी नहीं उस टाइम पर। बाकी ये यहाँ पर इस जगह पे एक वो था हिंदू रूलर का किंग, मतलब फोर्ट था जिसका नाम था बादलगढ़ फोर्ट। दैट वॉज मेड बाय द बादल सिंह चौहान इन 1000 AD। तो वो जैसे यहाँ पर आते तो यहाँ से और भी उनके वॉर होते हैं, जैसे राणा सांगा के साथ, मेहदी राय चंदेरी के रूलर, और बिहार में भी जाकर वॉर होता है महमूद लोधी के साथ में, जिनके कज़न थे इब्राहिम लोधी से। फाइनली ही डाइड इन 1513 आगरा। इनकी डेथ हो जाती है आगरा के किले में। हुमायूं का जो कोरोनेशन था वो भी ओल्ड फोर्ट में होता है। उसके बाद में हुमायूं को शेरशाह सूरी डिफीट कर देते, जो कि बिहार के गवर्नर थे। अब रेन आता है अकबर का, क्योंकि अकबर को बहुत कम एज में थ्रोन मिलता है। अराउंड ही वाज 14 years old दैट गेटवे ऑफ MP एंड राजस्थान। मतलब MP राजस्थान वी नो नाउ डेज, उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, राजपूताना का सेंटर में भी था, यहाँ से MP भी निकल सकते थे, राजस्थान भी। राजस्थान होते हुए यू कुड रीच वेरी इजीली टू गुजरात, और MP होते हुए आप बंगाल तक जा सकते थे। अच्छा, मैं गुजरात और बंगाल का नाम सिर्फ इस वजह से ले रहा हूँ बिकॉज दे वर वेरी फेमस पोर्ट्स फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराना वाला फोर्ट था बादलगढ़ फोर्ट, ही डिस्ट्रॉयड द ओल्ड फोर्ट एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन इन 1565। 4 साल में इतना बनकर तैयार हो जाता है कि शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू हियर। दिल्ली में ये वहाँ पे रहते थे, तो शेरशाह सूरी ने एक फोर्ट बनाया था, एक किला बनाया था छोटा सा, जिसको ओल्ड फोर्ट बोलते हैं। ये वहाँ पे रहते थे। ठीक है, अच्छा 4 साल में बनकर तैयार हो गया। फिर क्या था, उनके कोई बच्चा नहीं था, मतलब लड़कियों तो थी, लड़का नहीं था। तो इन्हें बताया यहाँ पे सीकरी एक गांव है, यहाँ पर एक सेंट बैठते शेख सलीम चिश्ती, आप वहाँ पर गए। तो ये वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने ब्लेसिंग दिया, और उनकी ब्लेसिंग से आप बोल सकते हो कि 1569 में जहांगीर का जन्म होता है, जिसको ये सलीम भी बोलते थे। जो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट बनाना वहाँ पर शुरू किया 1571 से फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करा, उस वाले फोर्ट का, मतलब कि सीकरी के फोर्ट का। फिर भी कैपिटल वाज आगरा, दे शिफ्टेड ओनली द सीट, काइंड ऑफ सीट ओवर देयर। जैसे हाई कोर्ट होता है, अपनी बेंच बना दी थी दूसरी जगह पे। तो बेसिकली फतेहपुर सीकरी वाज काइंड ऑफ लाइक द सीट ओवर देयर। मेन कैपिटल इवन वाज आगरा दैट टाइम, क्योंकि 15 साल वहाँ पे कैपिटल, मतलब सीट शिफ्ट करने के बाद कैपिटल की, दे शिफ्टेड आफ्टर कैप्चरिंग गुजरात, बंगाल एंड बिहार, दे शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। क्योंकि 1585 में दे मेड अनदर फोर्ट ओवर देयर, और देन स्टार्ट कैप्चरिंग काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा ट्रांस एक्सियन जो एरिया था, ही जस्ट वन आगरा। और उसके बाद में फिर ये फाइनली दे केम टू आगरा। फिर आगरा वाज द कैपिटल टिल 1648। 1648 में कैपिटल फिर शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली में। शाहजहाँ ने एक नया फोर्ट बनाया था, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो गया था आगरा उस टाइम पर।
और यहाँ पर जाटों ने अटैक करा 1761 के अंदर। उनका नाम था सूरजमल जाट। तो उन्होंने वहाँ पर एक अकबर का महल बना हुआ था, डिस्ट्रॉयड द एंटायर पैलेस, पूरा का पूरा महल तोड़ दिया। दैट वाज मेड इन टिपिकल हिंदू आर्किटेक्चर। ओके। और ये जो सर बता रहे थे जहांगीर का बाथ टब, दैट वाज प्लेस्ड इनसाइड बिफोर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये राजा मान सिंह थे आमेर वाले, हाँ। उन्होंने गिफ्ट किया था जहांगीर के बर्थडे पर। अच्छा। और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था। ये पास से इट वाज कंप्लीटली गोल्ड प्लेटेड और ऊपर तक हीरे चांदी सोने जवाहरात इनसे भरकर भेजा गया था। आपको दिखता है ये सारा का सारा लोग जहांगीर की लाइब्रेरी का रूम है, क्योंकि अकबर वो अनएजुकेटेड, तो उन्होंने ज़्यादातर फोकस जहांगीर की स्टडीज़ पे ही किया था। फिर जब सूरजमल जाट यहाँ पर आए तो उन्होंने ये वाला वो जो पोर्शन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना भी आप देख रहे हैं डिस्ट्रॉयड पोर्शन, ये इट वाज डन बाय द सूरजमल जाट, बट ही लेफ्ट ओनली दीस वॉल्स बिकॉज दिस हैज लॉट ऑफ स्वास्तिक। देख रहे हैं आपको स्वास्तिक बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इसको नहीं किया। दैट वाज कवर्ड बाय बिकॉज ठीक है। ये पिलर आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न है दिस इज पर्शियन पैटर्न, ठीक है। नीचे इस्लामिक, और जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है दिस इज लाइक द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन द ट्री ऑफ लाइफ पैटर्न। इन्होंने क्या करा था, ठंडक के लिए उन्होंने ऊपर वाटर टैंक बनाया हुआ था कूलिंग के लिए। अच्छा, इसका जो यूज़ है मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करूँगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पानी को ये खाली करते थे तो पानी उस बिल्डिंग से होकर यहाँ पर आता था और यहाँ से डायरेक्ट यमुना के अंदर। जितने भी ड्रेन्स आप देख रहे हैं दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। यमुना है ना? हाँ, वो सामने यमुना। जितनी भी ड्रेन्स हैं ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं। तभी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े जो फोर्ट्स होते हैं दे आर रिवर साइडेड और सी साइडेड, क्योंकि पानी का आना और बाहर जाना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहीं से ये पानी की कनेक्टिविटी थी। यहाँ से आप देखेंगे द व्यू ऑफ ताजमहल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। शाहजहाँ का पैलेस, बट शाहजहाँ के पैलेस से पहले क्या था, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये था अकबर ने अपनी रानियों के लिए एक समर पैलेस बनाया। वैसे तो मोस्टली आप पैलेसेस देख रहे होंगे थे ऑल आर लाइक द समर पैलेस, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसमें आर्चीज हैं, दरवाजे होते नहीं थे, खाली कर्टेन्स बाहर होते थे। तो इसका मतलब दे वर ओनली मेड फॉर द समर पर्पस। मे बी आपने चाहे जहांगीर का महल देखा, चाहे आप ये वाला महल देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जितने भी पैलेसेस आप देखोगे यहाँ पर दे वर मेड ओनली फॉर द टू पर्पस, समर पर्पस और फॉर द अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। तो ये रानियों के लिए था, उनके या उनके सोने के लिए था। ये गेस्ट रूम, वो लॉबी और एक बालकनी सबसे एंड। इसको बोलते थे लोग हवा महल। अच्छा, चारों तरफ से हवा आती है इसमें। इन्होंने इस हिसाब से बनाया, जैसे आपने अभी रूम देखा ना जहाँ से हम आए थे, कितने बड़े सारे विंडोज थे उसमें। अच्छा, एक और चीज़ है, ठंडा बहुत रहता था। ठंडा रखने के लिए इन्होंने क्या किया था, दे हैव क्रिएटेड टू वॉल्स। जैसे एक दीवार ऐसे बनाया, एक दीवार ऐसे बनाया, फ्रंट से कवर किया। अब इतना बड़ा गैप जो ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं सर, ये सारी दीवारों के अंदर गैप है, और सीलिंग्स पर भी है, अंदर के रूम्स पर भी है। अच्छा, इस गैप में होता क्या था, जो मैंने आपको टैंक मारा था ना, वाटर टैंक ऊपर बनाया,
उसमें पहले पानी छोड़ जाता था, फिर उसमें से ब्लॉक जब हटाते थे तो सारा पानी इन दीवारों के ऊपर अंदर भर जाता था। तो जब बाहर से हवा आती थी, अच्छा हवा के अंदर सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो अगर थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता था, अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 14 से 15 डिग्री, दैट्स इट। देवर लाइक द एयर कंडीशन रूम्स। जब शाहजहाँ की शादी हुई 1612 के अंदर, तो उन्होंने देखा दिस इज नाइस पैलेस, मतलब ठंडा रहता है, तो इन्होंने ये रेड सैंडस्टोन में इसको चेंज किया वाइट सीमेंट में। ही यूज इस्लामिक आर्किटेक्चर, फ्लोरल डिज़ाइन पैटर्न, क्योंकि फूल पत्ती की जितनी भी डिज़ाइन होती थी ऑल बिलोंग टू इस्लामिक आर्किटेक्चर। अच्छा, उन्होंने सारा का सारा इसमें डाल दिया इस्लामिक आर्किटेक्चर और इसको अपना पैलेस बना दिया। तब तक जब तक वो बादशाह नहीं बने थे, बट व्हेन ही बिकेम द एम्परर ही क्रिएटेड द न्यू पैलेस। यहाँ दीवार पे खड़े होके बात करने से वो कॉर्नर पे सुनाई देता है दीवार पे, वहाँ खड़े होके बात करने से इस दीवार पे सुनाई देता है, एकदम टेलीफोन की तरह। अगर आपके पास 1 रुपी कॉइन हो ना, तो यहाँ पर खड़े होके इसके अंदर फेंकेगा, बंद है। यहाँ बंद है, लेकिन पैसा इधर से फेंकने से उधर रूम में जाके गिरता है। वो गिरा, और उधर से फेंकने से इधर से आएगा। हाँ, उधर से फेंकने से इधर से आएगा। ओ देखिए यार, कलर था पूरे में, पूरे में ऐसा कलर था। और दो स्टेप अंदर आ चाहिए, यहाँ से देखिए, ये दिख रहा है आपको, ऐसा कलर था पूरी छत पर अंदर की तरफ, ये कलर कॉन्ट्रास्ट था, मतलब दैट वाज पेंटेड। शाहजहाँ वांटेड टू मेक इट लग्जरियस, तो उन्होंने क्या करा, ही मेल्टेड द गोल्ड एंड ही जस्ट प्लेटेड ऑल द सीलिंग्स विद द गोल्ड, पूरे में सोना चढ़ा दिया उसके ऊपर। अच्छा, और जो डोर्स थे वहाँ पर सिल्वर प्लेटेड। अच्छा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग्जरी लुक देने के लिए इन्होंने क्या किया, शैंडलियर बनाया डायमंड का, सेंटर में हुआ दे, सिर्फ विंटर्स में लगाते थे उसको। जब उस पर रोशनी पड़ती थी सूरज की, मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम पर, तो ये जो सोना और चांदी जो लगाया था उसकी रोशनी से जगमगाते थे। अच्छा, विंटर के बाद हटाकर समर के अंदर यहाँ पर 2 पंखे लगाए जाते थे बहुत बड़े, जिसको कि बाहर दासियाँ चलाती थी। 4 रस्सियाँ होती थी, बाहर दासियाँ चलाती थी, और ये बाहर से कवर्ड रहता था कर्टेन से। तो वो पंखे पूरे इस खास महल के अंदर हवा करते थे, इसी के नीचे इनका बेड लगा। तो जब जाट जब यहाँ पर आया, तो जब उन्होंने देखा इसके अंदर इतना सारा गोल्ड लगा हुआ और सिल्वर, उन्होंने उसको मेल्ट करके दोबारा से स्क्रैच करके निकाल दिया। ऊपर इनका वाटर टैंक था, उस जगह ऊपर पानी को पहले स्टोर किया जाता था। स्टोर करके जब पानी का ब्लॉक खोला जाता था, तो पानी बहुत प्रेशर से आता था, इतनी हाइट पे से, तब ये फाउंटेन्स चलते थे। अच्छा, और यहाँ से डायरेक्ट पानी उस गार्डन के अंदर, जिसको बोलते थे अंगूरी बाग, अंगूर की खेती करते थे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बाबर से लेकर जहांगीर तक के बादशाह सब पीने वाले थे, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अंगूर की खेती के लिए कश्मीर से मिट्टी मंगाई थी स्पेशल, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा वाइन बनेगी बादशाह की। कश्मीर का मिट्टी इसमें, हाँ इसमें। अच्छा, शाहजहाँ पीते नहीं थे, तो उन्होंने फिर उस गार्डन को चेंज करवा के वहाँ पर एक रोज़ गार्डन बनवाया, जिससे उसकी खुशबू चारों तरफ फैले। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इनके हरम के रूम्स हैं। यहाँ पर इनके हरम की लेडीज रहती थी, ठीक है, सारे के सारे रूम्स इनमें हरम की लेडीज रहती थी। और जो महाराणा एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको नीचे बंद कर दिया जाता था। यहाँ पर जेल बनी हुई थी, वहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा, नीचे यहाँ पर, हाँ जी, पूरे में जेल बनी हुई थी, तो वहाँ पर इन दीवानियों को, जो भी नहीं रहना चाहती थी, उसमें बंद कर देते थे, जब तक कि शी एक्सेप्ट्स टू बी पार्ट ऑफ द
Now we are going to see that place where the Shahjahan was captured by his son Aurangzeb. एक और डॉटर का पैलेस, सबसे बड़ी डॉटर का जहांनारा। इनके 14 बच्चे थे, 7 की डेथ हो गई थी, 7 ही जिंदा बचे थे। अच्छा। और ये देखिए पालकी की शेप में बना हुआ है। चलो अंदर घुसो। Now we are going to see Musamman Bush over there. Okay, Musamman Bush was a place made by the Shah Jahan at the time of Taj Mahal's construction. I mean same artist created that palace also. क्योंकि अगर आप कभी आए हो ताजमहल में तो you have noticed one thing, the hidden beauty of the Taj Mahal is the marble inlay work. तो सेम वर्क आप यहाँ पर देखोगे। तो शाहजहां ने ये वाला पोर्शन बोल सकते हो आपकी शायद इसी वजह से बनाया हुआ कि कभी आएंगे तो ताजमहल यहाँ से देख सकते। ये देखिए ये उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया था ये वाला पैलेस। यहाँ पे बीच में इसको बोलते हैं टर्किश सुल्ताना बाट कर, यहाँ पर बीच में बैठ जाते थे, चारों तरफ इनकी रानी, पानी बहुत प्रेशर से आता था, फाउंटेन चलता था। यहाँ पर एक चौसठ करके गेम खेलते थे जिसमें 16 लड़कियाँ होती थी 4 तरीके की ड्रेस के अंदर, जैसे लूडो खेलते हैं हम लोग वैसे ही होता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ मूव करती थी, जैसे 2 नंबर आया तो लड़की 2 कदम आगे चलती थी, मतलब गोटियों की जगह लड़कियाँ यूज़ करती थी। तो ये पूरा पोर्शन मनोरंजन के लिए बनाया गया था। और 1657 के से लेकर 1666 तक शाहजहां को इसी के अंदर कैद कर। सो देयर इज नो एनी जेल फॉर शाहजहां, ही वाज हाउस अरेस्टेड बेसिकली। मतलब जब उनको शायद चॉइस दी गई होगी उस टाइम पर कि वेयर डू यू वांट टू लिव एट द प्रेजेंट टाइम, तो आई थिंक ही चोज दिस प्लेस, तो इसलिए इनको यहाँ पे बस इनको ऊपर नमाज पढ़ना अलाउड था ऊपर, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकते। अभी आप फ्रंट देखते हैं, दे ऑल आर स्टोन्स। ये तो मार्बल इंडिया बहुत फेमस आर्ट ऑफ इंडिया। एशिया में पहले होती थी, उसके बाद बड़े लेवल पे यहाँ पर हुई है। तो ये जितने भी स्टोन से, जैसे कि ये कॉर्डिलियन है, ये स्टोन ग्लो करता है, इसमें लाइट टच करोगे लाइट स्प्रेड होता है, इसमें फायर स्टोन बोलते हैं। ये ऑनिक्स है, ये जैस्पर है, ये टाइगर आई है। यहाँ पर शाहजहां ने 3 मॉस्क बनवाई थी। एक मीना मस्जिद, यहाँ पर इनको नमाज पढ़ना अलाउड था, मीना अपने लिए, नगीना हरम की लेडीज़ के लिए, और मोती मस्जिद रॉयल फैमिली मेम्बर्स के लिए। देखिए जितनी भी मीटिंग्स होती थी इनकी, जो प्राइवेट मीटिंग्स होती थी शाह उनकी मुगल्स की, वो इसी के अंदर होती थी, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। ये भी तभी बना था जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हाँ। उसी टाइम पे ये पोर्शन बना था। ओके। और आपने सुना होगा कि इसमें तख्ते ताउस बनवाया था, पिकॉक थ्रोन। हाँ। वो पहले इसी के अंदर रखा जाता था। ओके ओके ओके। और ये ज्वेल कारपेट से कवर्ड रहता था, जितने भी मीटिंग सीक्रेट मीटिंग्स होती थी सब इसी के अंदर। ओके। ये सारे सामने का रिकॉर्ड रूम्स थे। ओके। जो आपको सामने जो सफ़ेद जाली दिखता है, हाँ। ये इनका टकसाल था। अच्छा। मतलब यहाँ पर इनका करेंसी बनता था। हाँ 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 हाँ। मैंने हम बादशाह यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। अभी हम आगे से देखते हैं इसको। We have seen the door upstairs. This is the same door. Okay. That time there was no door. That was attached by the bridge. Center point was the sitting place of emperor. That center point. Okay. And 2 spiracles, झरोका for the ladies. यहाँ पर इनके रॉयल लेडीज बैठती थी। नीचे प्राइम मिनिस्टर। Okay. That was the sitting place of prime minister. Prime minister was very important that time. वजीर बोलते थे उसको। And he had always the separate seat. Okay. हर पिलर के बराबर में एक मिनिस्टर और पब्लिक पीछे। अच्छा अच्छा। पब्लिक पीछे खड़ी रहती है, जिसको जो प्रॉब्लम होती थी तो स्टेप बाय स्टेप अंदर आते थे, यहाँ बादशाह से बात करके और यहीं से वापस। ठीक है, पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था। इसको शाहजहां ने वाइट सीमेंट में चेंज करा दिया विद द गोल्ड पेंट। ये वो पोर्शन है 80% पोर्शन जो कि जहाँ पर कि आज इंडियन आर्मी रहती है एंड दैट टाइम ब्रिटिश आर्मी। ओके। ये वो वाला पोर्शन है। अभी यहाँ पर बहुत इंडियन आर्मी है इस टाइम।
वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर थे। अच्छा। तो उनको यहाँ पर उनकी डेथ हो गया था। 1857 का म्यूटनी चल रहा था बाहर। हाँ हाँ एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड डायरिया। हाँ हाँ। तो बाहर ले जा नहीं सकते थे बॉडी को, उनकी डेथ हो गई तो उनको यहीं पर ही दफना दिया। ओके दिस ओके। इज द लास्ट आर्किटेक्चर व्हाट वी आर जस्ट पासिंग थ्रू दिस गोथिक कॉलोनियल आर्किटेक्चर।